हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 9.5 में है। एक्सरसाइज 9.4 में था वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, और 9.5 में है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर है क्या, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होमोजीनियस है या नहीं, और उसको कैसे फिर सॉल्व करना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि होमोजीनियस होता क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कुछ फंक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें मिक्स रहेगा, एक्स और वाई दोनों मिक्स रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा। एक फंक्शन ये हो गया। सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं 2x माइनस 3y, ये दूसरा फंक्शन हो गया। थर्ड ले लेते हैं cos y बाय एक्स, और फोर्थ ले लेते हैं sin x प्लस cos y। ये चार अलग अलग फंक्शन हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी फंक्शन होता है तो उसको डिनोट करते हैं, देखते हैं वेरिएबल असल में है क्या। जैसे कि अगर रहे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इस फंक्शन को लिखा जा सकता है fx। और यदि रहे 2y स्क्वायर प्लस 3, तो इसको लिखा जा सकता है fy। ये y वेरिएबल का फंक्शन है तो fy। लेकिन अगर रहे 2xy प्लस 3, मतलब यहाँ मिक्स है, x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x, y। ये फंक्शन x का भी है और y का भी है। तो उसी तरीके से यहाँ जो चारों दिया हुआ फंक्शन है, ये चारों फंक्शन होगा एक्स वाई का, तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स कॉमा वाई। चूँकि चार फंक्शन है तो यहाँ हम लोग नोटिंग करेंगे f1, फिर उसके बाद f2 एक्स कॉमा वाई, फिर उसके बाद f3 एक्स कॉमा वाई, फिर उसके बाद f4 एक्स कॉमा वाई। ये चार फंक्शन हो गया। अब चेक करना है होमोजीनियस के बारे में कि ये इसमें होमोजीनियस है कौन, और होमोजीनियस को पहचानेंगे कैसे। तो होमोजीनियस पहचानने के लिए जहाँ जहाँ एक्स वाई है, सबसे पहले वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। पुटिंग x इज इक्वल टू, हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म को इनटू करके यहाँ पे पुट करेंगे। x इज इक्वल टू, जैसे एक लेमडा ले लेते हैं, लेमडा x कांस्टेंट टर्म हो गया, और y इज इक्वल टू लेमडा y। तो अब देखते हैं ये फंक्शन असल में बनता क्या है। तो f1 लेमडा x और लेमडा y, ये हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह लेमडा y, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस यहाँ लेमडा x लेमडा y करेंगे तो ये भी हो जाएगा लेमडा स्क्वायर xy, जो कि बन गया लेमडा स्क्वायर कॉमन लेने से y स्क्वायर प्लस xy, यानी कि लेमडा स्क्वायर और y स्क्वायर xy ये फंक्शन है, यानी कि ये हो गया f1 xy। उसी तरीके से f2 चेक कर लेते हैं। f2 लेमडा x और लेमडा y, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में लेमडा कॉमन आएगा, तो यहाँ से इसको बाहर करके लिखा जा सकता है 2x माइनस 3y, दैट इज f2 xy। वापस ये फंक्शन बन गया। थर्ड f3 लेमडा x लेमडा y, तो ये यहाँ पे cos लेमडा y लेमडा x ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos y बाय x। और f4 लेमडा x लेमडा y इज इक्वल टू
यहाँ पुट किया जाएगा x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y। यहाँ से कॉमन नहीं आ सकता है क्योंकि ये थीटा है, ठीक है, और एंगल को कॉमन नहीं लिया जा सकता है। और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है लेमडा पे पावर 0। तो यहाँ पे f1, f2 और f3 इन तीनों में ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ चुका है और वापस वो फंक्शन बन चुका है। f2 ये हो गया और ये हो जाएगा f3, यानी ये हो गया। और इसमें ये वापस फंक्शन नहीं बन पाया, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजीनियस ये तीनों हो गया है, इसी को होमोजीनियस बोला जाता है, जिसमें ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाए, ठीक है। या फिर f said to be homogeneous if f lambda x comma lambda y ये हो जाएगा lambda to the power n और f x comma y। अगर ये इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन को लिखा जाता है जिसमें से कि ये कांस्टेंट टर्म टू द पावर समथिंग जो भी हो वो बाहर हो जाए और वापस वो फंक्शन बने, तो उसी को होमोजीनियस बोला जाता है। f सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ पावर n, पावर या डिग्री जो भी है, डिग्री n, ये हो गया। और आगे इसको समझ लेते हैं होमोजीनियस के बारे में। तो यहाँ पे ये तीनों होमोजीनियस हो गया। और जहाँ तक डिग्री का सवाल है तो इसमें इसका डिग्री हो गया 2, ये n डिग्री है, इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 0, और ये तो है ही नहीं होमोजीनियस, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं पहले। ये जो फंक्शन है f x कॉमा वाई मान लेते हैं इसको, ये है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो f यहाँ से लेमडा x कॉमा लेमडा वाई ये आ चुका है इस तरह से, लेमडा स्क्वायर f x कॉमा वाई, ये होमोजीनियस है, ठीक है। और यदि हम इसको इस फंक्शन को हम ये जो है इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से यदि लिखते हैं एक्स वाई, अगर इसमें हम लोग जैसे वाई स्क्वायर से इंटू डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर और ये बन गया 1 प्लस एक वाई कैंसिल हो गया एक्स बाय वाई, ये हो गया। वाई स्क्वायर से हम लोग इंटू डिवाइड किए। अब इसी में हम यदि वाई स्क्वायर यहाँ भी होगा, एक्स स्क्वायर से इंटू डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो गया तो वाई बाय एक्स। तो ये फंक्शन जो है ये बन गया है वाई स्क्वायर, और ये एक अलग फंक्शन है ये जो ब्रैकेट में है, और ये फंक्शन बन गया है एक्स बटे वाई का। अभी जस्ट बताया गया जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x रहे प्लस 2 तो इसको लिख सकते हैं fx, y रहेगा तो y, लेकिन यदि रहे 2x बाय वाई प्लस 5 तो इसको हम लोग लिखेंगे fx बटे y, ठीक है।
तो ये जो फंक्शन है ये बन गया x बाय वाई का फंक्शन, ये टोटल, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स बाय वाई। सेकेंड, ये बन चुका है फंक्शन y बाय एक्स, तो अलग फंक्शन है तो इसको मान लेते हैं g y बाय एक्स। तो यहाँ क्लियर है, ये साफ साफ देखा जा सकता है यहाँ पे कि अगर कोई भी फंक्शन y स्क्वायर या y टू द पावर जो भी हो समथिंग और f x बटे y के फॉर्म में हो तो वो होमोजीनियस होगा, या फिर x स्क्वायर और इस तरह के फॉर्म में हो तो भी वो होमोजीनियस होगा। तो f इज said to be homogeneous if कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, असल में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बात है यहाँ पे, तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा, तो dy बाई डी एक्स जो कि एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा, यदि इसको लिखा जा सकता है फॉर्म में y टू द पावर n और एफ एक्स बाई वाई ये, या फिर x टू द पावर n और एफ वाई बाय एक्स, होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, यानी y टू द पावर n समथिंग और x बटे y रहे, या फिर x रहे x टू द पावर n और y बटे x, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले ये जानना था कि होमोजीनियस कौन सा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कुछ वर्किंग रूल हैं, तो वर्किंग रूल देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। और होमोजीनियस प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो पहले वाला मेथड को अप्लाई करना है, सिर्फ फंक्शन लेना है और उसकी जगह वो कांस्टेंट टर्म इनटू करके चेक करना है, इसमें वो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, लेमडा टू द पावर n और फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब आते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जैसे dy बाई डी एक्स और रहेगा g इंटू वाई बाई एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि वो क्या है, y बाय एक्स है या x बाय वाई है, और यहाँ dy बाई डी एक्स है तो यहाँ भी उसी तरह से रहेगा y बाय एक्स। तो जो भी दिया रहे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हो सकता है मिक्स करके दिया रहे, मतलब dx वहाँ रहे कुछ फंक्शन इधर रहे, तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, जिससे कि dy बाई डी एक्स एक जगह आए, एक तरफ आए LHS में, बाकी जितना भी चीज़ है आप सब उसको RHS में डाल दें। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन उसको मान लेना है, पहला वर्किंग रूल है ये। सेकेंड क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, y को वी एक्स मान लेना है, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस में वो फंक्शन मिक्स रहता है, x और y दोनों रहता है, तो उसको किया जाता है एक करना है, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसको सेपरेट करने के लिए हमको उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए ये मेथड, ये वर्किंग रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये बना लेना है, उसके बाद y इज इक्वल टू वी एक्स कर लेना है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v जो कि 1 होगा प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो वैल्यू है यहाँ dy बाई डी एक्स को उसको वहाँ पुट कर देना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट मेथड वर्किंग रूल,
सेकेंड और ये थर्ड है, दोनों इक्वेशन से ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है जी वाई बाई एक्स। तो हम लोग इसको लिखेंगे, जहाँ माना जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स, वहाँ से हमेशा v को निकाल लेना है, तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग y बटे एक्स मतलब सबको कन्वर्ट कर देना, y से यहाँ कोई मतलब नहीं, y को कन्वर्ट करना है v में, तो y बाय एक्स सबको हटा के v कर देंगे, तो ये बन जाएगा जी भी। अब वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा, वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है। अब यहाँ से मतलब कि वो क्वेश्चन बन गया पहले वाला 9.4 में जो था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो ये v और v देखिए एक तरफ हो जाएगा माइनस जी एक्स, या फिर इसको उधर किया जा सकता है x डी वी बाई डी एक्स, तो जी भी माइनस भी, भी एक तरफ हो गया। फिर अब यहाँ आते हैं, डी भी हो गया, ये नीचे आएगा, जी भी माइनस भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ये हो गया। अब नाउ जो कि फोर्थ स्टेप है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट जब किया जाएगा तो ये बन जाएगा जी भी माइनस भी इंटीग्रेटिंग, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके वही आंसर हो गया। तो यही है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत आसान है। बस ये जो सवाल बनेगा कभी कभी इसका सवाल कुछ ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, ज़्यादा पेज में बनेगा। मतलब 9.6 में जो है अलग मेथड एक और है, और 9.4 में जो था वेरिएबल सेपरेबल उससे थोड़ा ये बड़ा बनेगा, लेकिन ये आसान है। तो ये हो गया। और दूसरा है कि अगर इस तरह से रहे डी एक्स बाय डी वाई, हो सकता है वो कभी कभी उल्टा हो, तो दोनों तरीका है, मतलब हम लोग उल्टा भी बना सकते हैं। तो डी एक्स बाय डी वाई होगा तो, और ये फंक्शन होगा जैसे एच एक्स बाय वाई, वो इससे पता चलेगा कि वो उल्टा है या सीधा, वहाँ चेक किया जा सकता है एक्स बाय वाई के फॉर्म में आ रहा है या वाई बटे एक्स के फॉर्म में है। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ ये करना है, लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू वी वाई कर लेना है, और सारा चीज़ उल्टा लेके बनाना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे भी देख लेते हैं और उस पे भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है x cos y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स। तो सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये होमोजेनियस है या नहीं। तो एक बार और क्वेश्चन पहले मिला लेते हैं, एक्स कॉस वाई बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स, ये होमोजेनियस है या नहीं। तो सबसे पहला काम है डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना। डी वाई बाई डी एक्स देखिए एक ही जगह हो सकता है, उधर भी हो, तो कॉमन लेके एक तरफ करना है, या फिर डी एक्स उधर होता तो उसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स को लिखा जा सकता है, ये नीचे जाएगा तो वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स कॉस वाई बाय एक्स। तो एफ एक्स कॉमा वाई को मान लेते हैं वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स और एक्स कॉस वाई बाय एक्स। ठीक है,
नाउ एफ हम लोग लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई को फाइंड करेंगे। देखते हैं होमोजेनियस के लिए क्या होता है ये। तो यहाँ पुट करेंगे जब लेमडा एक्स या लेमडा वाई और यहाँ लेमडा एक्स होगा, दोनों से लेमडा कॉमन आ जाएगा। लिख देते हैं पहले कॉस लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स प्लस लेमडा एक्स बाय लेमडा एक्स कॉस लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से लेमडा कॉमन आएगा तो बचेगा वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ भी लेमडा बाहर हो जाएगा, एक्स कॉस वाई बाय एक्स। ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा लेमडा टू द पावर 0 और ये हो गया वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स और एक्स कॉस वाई बाय एक्स। ये हो गया, तो दैट इज ये हो गया ये लेमडा टू द पावर 0 और फंक्शन ये बन गया ये एक्स कॉमा वाई। सो एफ इज होमोजीनियस। होमोजीनियस होने के बाद अब इसको फर्स्ट पहले कर लेते हैं। अब ना लेट, चूँकि ये y बाय एक्स के फॉर्म में है तो हम लोग यहाँ y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। इस सब में सेम प्रोसेस ये सब में रिपीट होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये सेकेंड हो गया फ्रॉम फर्स्ट गया इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और यहाँ पे y की जगह ये पुट करना है और v की जगह y बट एक्स की जगह v पुट करना है। तो यहाँ y है तो इसको हम लोग लिखेंगे वी एक्स कॉस और y बट एक्स को लिखेंगे v प्लस एक्स तो एक्स ही रहेगा और नीचे हो गया x कॉस y बट एक्स को फिर लिखेंगे v। यहाँ से x कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद ये दोनों एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा v कॉस v प्लस 1 अब बटे नीचे हो गया कॉस v और इस v को उधर किया जा सकता है तो x डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा v कॉस v प्लस 1 माइनस v कॉस v, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस v डी वी इज इक्वल टू नीचे चला जाएगा x तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग कॉस v इंटू डी वी इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन v इज इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस c। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ध्यान देना है कि अगर लॉग यहाँ रहे तो c भी लिख सकते हैं और लॉग में है तो लॉग में ही लिख सकते हैं, लॉग c दोनों एक ही चीज़ है। अब वापस v का वैल्यू पुट कर देना है, v है y बाय एक्स तो साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग इनटू में हो, ये प्लस में रहेगा तो इनटू हो जाएगा लॉग सी एक्स, दैट इज आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बस देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है और यदि यहीं पे पता चल जाए कि वो x बटे वाई है तो हमको डी वाई बटे डी एक्स नहीं लिख करके उसको डी एक्स बटे डी वाई लिखना पड़ेगा उल्टा करके। बस इस तरह से ही सवाल है और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ सवाल दिखने में कुछ ज़्यादा बड़ा होगा और वो लास्ट में ये सॉल्व होने के बाद बहुत छोटा बन जाएगा।
एक क्वेश्चन है इसका 7 नंबर एक्सरसाइज का, x cos y बाय एक्स प्लस y साइन y बाय एक्स इंटू y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू y साइन y बाय एक्स माइनस x cos y बाय एक्स इंटू एक्स इंटू डी वाई। चेक कर लेते हैं पहले। x cos y बाय एक्स प्लस y साइन y बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू y साइन y बाय एक्स माइनस x cos y बाय एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि ये y बाय एक्स के फॉर्म में है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स होगा। और देखिए डी वाई वहाँ है, डी एक्स यहाँ है, यानी कि ये वहाँ जाएगा और इसको यहाँ लाना है। और उसके बाद जब सीधा किया जाएगा तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स इंटू वाई, वाई यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट ये है, नीचे जाएगा के बाद ये हो जाएगा वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाय एक्स। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन, होमोजेनियस चेक करने का रूल तो पता ही है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। नाउ लेट y is equal to vx, that is v is equal to y by x। अब पुट करते हैं और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले। vx dv by dx फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो dy by dx को ये लिखेंगे, ये वहाँ जाएगा। और इधर देख लेते हैं क्या क्या, y बाय एक्स है तो सबको भी, जहाँ जहाँ y बाय एक्स रहेगा उसको भी कर दें, भी। नेक्स्ट है x, तो x ही रहेगा। cos फिर भी y को फिर लिखेंगे हम लोग, y को ही चेंज करना है, y को ये लिखना है और y बटे x को ये लिखना है। यहाँ y आ गया तो इसको हम लोग लिखेंगे भी x, फिर उसके बाद साइन भी, और फिर नीचे होगा y की जगह फिर भी x साइन भी माइनस x कॉस भी। ये हो गया। कुछ कॉमन होगा तो कॉमन लेके इसको सॉल्व किया जाएगा। कॉमन देखिए वहाँ पे x है, तो कॉमन जब x होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर कॉस भी प्लस भी साइन भी, और नीचे होगा भी साइन भी माइनस कॉस भी, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस भी हो गया। एक्स डी भी बाई डी एक्स, अब इसको इंटू कर देते हैं, तो भी कॉस भी, ये एक ही रूल है, इधर से वहाँ करने के बाद उसको एलसीएम लेके सॉल्व सिर्फ करना है, भी कॉस भी। और कॉमन हमेशा देख लेना है, कॉमन आएगा ही और नहीं आएगा तो भी ठीक है। कॉमन आने के बाद तो कट जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया, ये इंटू होने के बाद हो जाएगा भी स्क्वायर साइन भी, और ये एलसीएम जब होगा तो माइनस भी स्क्वायर साइन भी माइनस माइनस प्लस भी कॉस भी, और नीचे हो गया भी साइन भी माइनस कॉस भी। तो भी स्क्वायर साइन भी कैंसिल, एक्स डी भी बाई डी एक्स, भी कॉस भी, टू भी कॉस भी, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने के बाद यहाँ से भी कैंसिल नहीं होगा, क्रॉस कर लेते हैं पहले। तो डी भी ये ऊपर जाएगा, भी साइन भी माइनस कॉस भी डिवाइडेड बाय भी कॉस भी एज इक्वल टू एक्स नीचे जाएगा, तो 2/x dx। अब इसको सेपरेट करते हैं, तो जब ये अलग करेंगे ये दोनों में, तो ये हो जाएगा भी साइन भी कॉस भी,
प्लस कॉस भी बटे भी कॉस भी डी भी, और 2/x इंटू डी एक्स तो रहेगा ही, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस टेन भी 1/भी 2/x इंटू डी एक्स, ऑन इंटीग्रेटिंग टेन भी 1/भी 2 बाहर हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, तो ये हो गया 10 का लॉग सेक एक्स, सेक भी जो कि भी का फंक्शन है, प्लस 1/भी का लॉग भी, और 2 लॉग एक्स प्लस, अब जहाँ जहाँ लॉग रहे मतलब दोनों तरफ लॉग आ जाएगा तो कांस्टेंट टर्म लॉग ही लेना है, लॉग सी। इसको हम लोग लिखेंगे प्लस में तो इंटू हो जाएगा, लॉग भी सेक भी, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो लॉग सी एक्स स्क्वायर हो गया, लॉग लॉग कैंसिल, और वापस पुट कर देना, भी का वैल्यू है y/x, सेक को लिखेंगे सेक y/x और सी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब आंसर कॉस में रहेगा तो बस इसको उल्टा कर देना सबको, यदि इसको इंटू करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा सेक y/x, या उल्टा ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा x/y 1/cos y/x और 1/cx स्क्वायर, ये हो गया, और इसको ऊपर करके सॉल्व कर लेना है, एल लिख देना है, यही आंसर हो गया। तो है इतना बड़ा क्वेश्चन, पर इसको सॉल्व करने पे ये ऑटोमेटिक है छोटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखिए बस यहाँ से हुआ है तो इंटीग्रेशन और छोटा हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो होमोजेनियस उसको चेक कर लेना है, उसके बाद बस ये पुटिंग करना है ध्यान से, बस अगर पुटिंग ठीक से है, ठीक से पुटिंग किया गया है तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कस करते हैं।